हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कल मैंने आपको बताया था डायमेंशनल इक्वेशन के यूजेस के बारे में। उसके 3 यूज हैं। उसमें पहला यूज के बारे में मैं बता रहा था और एक इक्वेशन ड्राइव किया था जो था इस प्रकार से n2 इज इक्वल टू n1 L1 डिवाइडेड बाई L2 पावर a m1 डिवाइडेड बाई m2 पावर b t1 डिवाइडेड बाई t2 पावर c। कल इक्वेशन 3 था ये। आज हम इसको एक इक्वेशन के रूप में लिख ले रहे हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल हमको बताना था। आज वो एग्जाम्पल लिख करके चलते हैं। एग्जाम्पल, आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसे स्मॉल g से डिनोट किया जाता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू FPS सिस्टम में कितना होता है? 32.2। क्या होगा यूनिट इसका? फीट पर सेकेंड स्क्वायर है। SI यूनिट में इसका वैल्यू क्या होगा? मतलब हमें चेंज करना है, FPS सिस्टम को SI सिस्टम में कन्वर्ट कर देना है। तो सॉल्यूशन इसका, पहले हम जो फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? आप जानते हैं जो एक्सेलरेशन का होगा वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी होगा। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? L t पावर -2। तो यहां L का पावर 1 छिपा हुआ है और यहां कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे m का पावर 0, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो यही हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फार्मूला। m पावर 0, L का पावर 1 और t का पावर -2। अब इसको जरा देखिए, इधर लिखते हैं फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम मतलब FPS सिस्टम हो गया ये, और जिसमें बदलना है हमें उसे लिखते हैं सेकेंड सिस्टम, जिसको SI सिस्टम बोल रहे हैं। अब इसमें देखिए, फर्स्ट सिस्टम मतलब FPS सिस्टम हो गया। इसमें ये न्यूमरल वैल्यू दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, मतलब n1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। L1 लिखेंगे, अपने से लिखा जाता है 1, और चूंकि FPS सिस्टम है इसलिए फुट। m1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 पाउंड। और T1 बराबर क्या लिखेंगे? 1 सेकेंड। अब सेकेंड सिस्टम जो कि SI सिस्टम है, जिसमें हमें बदलना है, तो N2 न्यूमरल वैल्यू ये तो हमें प्राप्त करना है। वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ N2 इन SI सिस्टम। तो N2 इज इक्वल टू लिखेंगे 40। फिर उसी तरह से L2 इज इक्वल टू लिखेंगे 1, और चूंकि SI सिस्टम में लेंथ का मीटर होता है यूनिट, तो मीटर। M2 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 1 और किलोग्राम, और T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड।
अब इन सारे वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन 1, सो ए, इक्वेशन नंबर ए कितना है, n2 इज इक्वल टू n1। n1 का वैल्यू कितना है 32.2। फिर L1 का वैल्यू कितना है 1 फुट डिवाइडेड बाई L2 कितना है 1 मीटर। पावर इसका कितना है तो A दे देंगे। फिर M1 है कितना 1 पाउंड, और फिर M2 का वैल्यू कितना है तो 1 किलोग्राम। पावर इसका दे देंगे B। T1 है 1 सेकेंड, T2 भी है 1 सेकेंड, और पावर इसका दे देंगे C। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, 32.2 1 फुट। तो अब देखिए चूंकि SI में बदलना है FPS से, तो यहां पर भी फुट को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 फुट को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले तो आप देख लीजिए 1 फुट को इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 1 फीट बराबर कितना हो जाएगा इंच, 12 इंच। अब 12 इंच को फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंच कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट होने के बाद फिर इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये अब मीटर हो गया। और नीचे में एक 1 मीटर तो ये रहेगा ही। अब पावर जैसे ए देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका देखेंगे हम, जैसे एल का पावर ए है और यहां एल का पावर कितना है 1, तो एल का पावर यहां कितना लिखेंगे 1। फिर देखिए यहां m1, ये चूंकि मास है m1 और यहां m2, तो m का पावर कितना है b, और यहां देखेंगे b के बराबर कितना है, m का पावर कितना 0, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो पहले 1 पाउंड लिख देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1 किलोग्राम से, और b का वैल्यू लिख देंगे 0, और 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, और c का पावर कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए c, t का पावर c है और यहां t का पावर -2 है, यानी c का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखेंगे, ये है l, और चूंकि l का पावर यहां है a और यहां l का पावर कितना है 1, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहां 1 लिखेंगे। m और m2 का पावर b है और यहां पर भी m का पावर 0 है, तो v का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो हम यहां 0 रख देंगे यहाँ b का वैल्यू। और T1 T2 यानी t का पावर c है और यहाँ t का पावर कितना है -2 है, तो c का वैल्यू -2 हो गया, तो c का वैल्यू हमने -2 लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा 32.2, चूंकि इसका पावर 1 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 इंटू 2.54 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर। और यहां इसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और यहां 1 सेकेंड को 1 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, और सेकेंड का पावर माइनस कितना हो जाएगा 2। अब इसको आप कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है, 32.2 में 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24 और 2 26, 2 12 36 37 38, ठीक है ना, 12 दूनी 24, तो 2 12 दूनी 24 और 2 26, 12 36 और 2 38, इतना हो जाएगा इंटू 2.54 डिवाइड कर देंगे 100 से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, केवल हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड का पावर -2। अभी तो थोड़ा रफ करके देखते हैं, यहाँ कितना 12 दूनी 24, 2 यहाँ पर होगा ना, पॉइंट यहाँ पर होगा, ये 6 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा,
तो 386.4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 से, कितना होता है देख लीजिए। वो एक्चुअली आप कैलकुलेट करके देख लेंगे तो 981 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेंगे बच्चों। यहाँ 100 और ये हो जाएगा मीटर, और इसको ऐसे लिख देंगे पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट कर ही दे क्या, देख लेते हैं। 4 का 16, 4 छक 24 और 1 25, 4 32 और 2 34, 4 12 और 3 15, फिर हो जाएगा 5 का 20, 5 36 और 2 32, 5 40 और 3 43, 15 4 19, फिर 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 16 और 1 17, 2 3 6 1 7, कितना हो जाएगा 6 5 9 और 1 2 3 1 2 3 981.456 आता है। 456 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 9.81456 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये n2 का वैल्यू आया। तो यही वैल्यू होता है एक्चुअली एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन फोर्स को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करें। ये 1 न्यूटन, अब यहां ये दिया हुआ नहीं है कि एसआई में है कि एमकेएस में है कि सीजीएस में है कि एफपीएस में है। तो न्यूटन आप जानते हैं कि ये एसआई या एमकेएस सिस्टम में है, तो इसका मतलब कि एमकेएस सिस्टम को या एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में बदलना है। तो पहले हम यहां लिखेंगे क्या, फिर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा। फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास के लिए m लिखते हैं और एक्सेलरेशन के लिए LT का पावर -2 लिखते हैं। तो यहाँ m का पावर 1 हो गया, L का पावर 1 हो गया, T का पावर -2 हो गया। तो अब इसका ये पहला सिस्टम हो गया। फर्स्ट 1 न्यूटन मतलब एक सिस्टम दिया हुआ है, फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ये एसआई सिस्टम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा सिस्टम जिसमें बदलना है वह है सीजीएस सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम में N1 बराबर दिया हुआ है 1 न्यूटन, फिर L1 बराबर कितना हो जाएगा 1, और चूंकि एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर होता है तो मीटर। M1 का हो जाएगा 1 मास का किलोग्राम, और T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सीजीएस में बदलना है ये N2 बराबर
हमें प्राप्त करना है। फिर L2 बराबर 1 और CGS सिस्टम में लेंथ का सेंटीमीटर। फिर उसी तरह से M2 का हो जाएगा 1 और मास का ग्राम, और T2 का कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। तो अब जो फॉर्मूला हमारा ये है, फ्रॉम ए क्या लिखेंगे, N2 इज इक्वल टू N1, तो N1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1। फिर कितना है L1, तो L1 का कितना वैल्यू है 1 मीटर। L2 का कितना वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, और L का पावर कितना है A। L का पावर वहां फॉर्मूले में A है, और यहां पर जो है L का पावर 1 है, तो 1 लिख देंगे। फॉर्मूला में फिर है M1 का वैल्यू कितना है 1 किलोग्राम। M2 कितना है 1 ग्राम, और इसका पावर कितना है M का 1। फिर उसी तरह से 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, और यहाँ पर C फॉर्मूले में T का पावर है माइनस, ये C है, और T का पावर यहाँ -2 है, तो यहाँ लिखेंगे -2। बस हो गया। अब यहाँ से फिर कैलकुलेट करेंगे, चूंकि SI को CGS में कन्वर्ट करना है, इसलिए मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो नीचे में रहेगा ही, पावर 1 हो जाएगा। 1 किलोग्राम को CGS में बदलेंगे तो ग्राम होगा, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ 1 ग्राम तो रहेगा ही, पावर 1। उसी तरह से 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, ये जो कहते हैं रहेगा -2। तो अब आप देख लीजिए 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो कहते हैं छोड़ देंगे। तो यहाँ 100 रहेगा, यहाँ 1000 रहेगा, और फिर यहाँ 1 रहेगा, नीचे तो 1 1 है। ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे ग्राम पहले, इसके बाद लिखेंगे सेंटीमीटर, फिर उसके बाद लिखेंगे सेकंड का पावर -2 है, तो -2। अब यहाँ आप देख लीजिए 10 का पावर कितना हो जाएगा, 2 यहाँ और 3, 10 टू द पावर हो गया 5, और लिखते हैं इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैंने कहा था पहले ही कि डाइन बोलते हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं कि N2 का वैल्यू 10 टू द पावर 5 डाइन हो गया, यानी 1 न्यूटन जो हो गया वह 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर हो गया। तो हमने CGS में इसको कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से और एग्जाम्पल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर ये आपको क्लास अच्छा लगा, आपको वीडियो ये अच्छा लगा, तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।